सबको नमस्ते। तो आज फिर से कबीर जी का ही कुछ लेते हैं। तन भीतर मन मानिया और बाहर कतहु न जाय, ज्वाला ते फिर जल भया और बुझी बलंती लाय। तो कबीर जी कह रहे हैं कि तन के भीतर मन मान गया है, तन भीतर मन मानिया, बाहर कतहु न जाए। अब बाहर नहीं भागता, ये तन के भीतर ही मान गया है। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे को अगर कुछ चाहिए तो कभी इधर जाएगा, कभी वहां जाएगा, कभी इधर एक्सप्लोर करेगा, कभी उधर एक्सप्लोर करेगा। तो उसी तरह जो एक मन था, बहुत ही चंचल स्वभाव, हम सभी परिचित हैं मन के स्वभाव से, बहुत ही चंचल, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। और जाना क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि मन कुछ ढूंढ रहा है, मन को कुछ चाहिए, तो वो जगह जगह जाके अपना सिर पटकता है, वो ढूंढना चाहता है किसी चीज को, उसे खुद नहीं पता उसे चाहिए क्या। तो वो क्या करता है, हर जगह जाके जहां भी ऐसा लगता है कि यहां मिलेगा, वो वहां जाके थोड़ा समय व्यतीत करता है। कुछ पल के लिए हो सकता है वहां लगे वहां मिल गया, बट फिर से बेचैनी सी हो जाती है, तो फिर मन दूसरी जगह जाता है, फिर वहां पे कुछ समय व्यतीत करता है, लगता है मिल गया, बट फिर बेचैनी आ जाती है। तो कबीर कह रहे हैं कि जो मन चंचल था वो चंचल से निश्चल हो गया। तन भीतर मन मानिया, अब उसको हिलने डुलने की, ज्यादा इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं बची। तो अब ये कैसे संभव है कि तन के भीतर मन मान जाए? क्योंकि जिस तरह से हमारी जिंदगी है, जिस तरह से हमारा जीवन है, हम देखते हैं कि मन ही है जो कभी इधर भगा देता है, कभी उधर भगा देता है, और हम भागते हैं उसके पीछे। ऐसा लगता है कि कुछ वहां से मिलने वाला है, जो द ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन ऑफ द माइंड, ऐसा लगता है वहां से कुछ मिलेगा। और पल भर के लिए लग भी सकता है कि कुछ मिल गया, बट वो ऐसा एक जाल होता है, दिव्य जाल, कि ऐसा लगता है कि मिला, बट वो एकदम से निकल भी जाता है। ऐसा लगता है नहीं, वो तो शायद एक सपना था कि मिल गया था। तो ये क्या चीज है जहां मन जो है एज इफ कि कुछ ढूंढ रहा है, और चाहिए क्या उसे? क्या है जो जिसको जब वो मिल जाएगा तो मन मान जाएगा? अब वो क्या है ये तो कबीर ही बताएंगे। कबीर कह रहे हैं कि तन के भीतर मन मान गया है, अब बाहर नहीं जाता। तो हम अपना जो जीवन है वो इस कसौटी पर अगर परखें कि हमारा मन किस किस तरफ हमें भगा के ले जाता है, इस उम्मीद में कि यहां कुछ मिलेगा। जो मामूलन मिलता है, जो यूजुअल तौर पे जो मिलता है, वो यूजुअली गार्बेज ही होता है, कचरा कूड़ा ही मिलता है। ऊपर से जो वो पहचान लेके आता है, वो कचरा कूड़ा दिखता नहीं है। वो दिखने में हो सकता है कि बहुत सुंदर रूप लेके आए, क्योंकि अगर सुंदर रूप लेके आएगा नहीं तो हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। बाद में जाके लगता है कि ओ ये तो अशांति बुला ली, दिखने में तो बहुत सुंदर था बट ये तो अशांति हो गई घर में। तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि अपने ऊपर एक थोड़ी नजर रखें और देखें कि ये मन की आदत क्या है और ये चाहता क्या है, क्या ढूंढ रहा है। और जो ये 20-30 वर्ष का जीवन निकल चुका है, क्या उसे वो मिला जो उसे ढूंढ रहा था, या अभी भी वो दौड़ जारी है? और दौड़ना, कबीर कहते हैं अपने दोहे में, दूसरे दोहे में कबीर कहते हैं कि दौड़ना जरूरी भी है। दौड़त दौड़त दौड़िया, दौड़त दौड़त दौड़िया, हाँ जहां लगी मन की दौड़, दौड़ थके मन स्थिर भया, तो वस्तु ठौर की ठौर। तो कबीर कह रहे हैं कि जब दौड़ भाग करके मन थक जाता है, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां लगी मन की दौड़, दौड़ थके मन स्थिर भया,
तो ये जो मन की चंचलता है ये कुछ हद तक जरूरी भी है, क्योंकि इन्हीं प्रयासों से हमें पता लगता है कि जो हम बाहर की तरफ ढूंढ रहे हैं वो बाहर मिलेगा नहीं। अब जब मन शांत होता है तो उसे ऐसा क्या मिल जाता है जो तन के भीतर मन मान जाता है। कबीर कह रहे हैं ये संभव है। तन भीतर मन मानिया, बाहर कतहु न जाए, ज्वाला ते बुझी जल बया, बुझी बलंती लाए। तो कबीर कह रहे हैं कि जो एक तड़प थी, जो एक आग थी, एक रेस्टलेसनेस थी, कबीर कह रहे हैं उसको आराम मिल गया है, वो शीतल हो गई है, राख बन गई है, वो शीतलता आ गई है, उसमें जल बन गया है वो। तो अगर हम अपने दैनिक जीवन में इस पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर पाए, इसको अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बना पाए, जो जो हम बनाना चाहते हैं, जो हम में से बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है हमें उस तरफ इशारा मिले जो कबीर इशारा कर रहे हैं कि तन भीतर मन मानिया, चंचल से मन निश्चल हो गया। अब इसका फायदा क्या है, क्यों करना है मन को निश्चल? हम पूछ सकते हैं कि क्यों करूं मैं, मन का तो स्वभाव ही है चंचल। जिसको नहीं करना है वो नहीं करे ऐसे कोई जबरदस्ती जोर तो है नहीं। लेकिन जो अपने मन से थक चुके हैं, उसके पीछे भाग भाग के ऊब चुके हैं, वो अब एक नया जीवन अगर चाहते हैं, एक निश्चलता का जीवन, जिसमें एक from a calm center within, from a calm and silent mind, the actions, the behaviors, the words arise, तो उसका स्वाद अलग है। तो जो हम में से लोग हैं जो एक नया पकवान काइंड ऑफ टेस्ट करने के लिए, उसका स्वाद लेने के लिए अब तैयार हैं अपने जीवन में, एक नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं, ये उनके लिए न्योता है कबीर की तरफ से कि क्या हम इस पे चलना चाहेंगे, क्या हम इसको आजमाना चाहेंगे अपनी जिंदगी में। नमस्ते।